दोस्तों, देश भर कौन से भी जगह में वाईफाई व्यवस्था देने के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के नाम पर फ्री पब्लिक इंटरनेट सुविधा करने के लिए केंद्र सरकार घोषणा किया है। इस योजना से देश भर लाखों लोगों को काम मिलेगा और स्वयं उद्योग करने के लिए भी सुविधा मिलेगी करके केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बोला है। तो दोस्तों, क्या है ये पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस? क्या इसका काम और कैसे देगा देश भर फ्री इंटरनेट देने का व्यवस्था है? इससे किसको लाभ होगा और ये सुविधा कौन दे रहा है? तो आइए ये सब जान लेते हैं। दोस्तों, ये है डिजिटल ज़माना। आज बैंकिंग से लेकर शाला कॉलेज तक हर एक जगह हर एक चीज़ डिजिटल में हो रहा है। एक स्मार्टफोन और उसे इंटरनेट रहा तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में रहता है। लेकिन कई बार हम परेशान कर रहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम। 4G करके बोलते हैं लेकिन 4G की सुविधा नेटवर्क इंटरनेट नहीं मिला और ग्रामीण भाग में तो सही से नेटवर्क नहीं मिलता है। तो इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? ये नेटवर्क की समस्या केवल ग्रामीण भाग में ही नहीं, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे वैसे कई सारे बड़े बड़े शहरों में सही है तरह से नेटवर्क नहीं मिला है। और इंटरनेट की बात तो दूर की है, वैसे है तो भी हमारे देश में डिजिटल इंडिया करके घोषणा किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हम करके और एक कोरोना के बाद स्कूल के बच्चे को भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। और उतना ही नहीं, शादी भी डिजिटल हुआ है। 2018 में घोषणा किया डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के प्रकार अभी तक समस्या हल हो नहीं चाहिए। तो पूरे देश भर अभी तक 50 लाख हॉटस्पॉट का सुविधा शुरू होना चाहिए था और 2022 के इसका संख्या 1 करोड़ होना, लेकिन आज देश भर हॉटस्पॉट का सेंटर संख्या 1 लाख है। डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने का स्पीड, इसलिए ये बड़ा कदम उठा है भारत के, वही है पीएम वाईफाई। दोस्तों, यहाँ पर वाईफाई फ्री में मिलेगा क्या? इससे आगे इंटरनेट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं क्या? ऐसे सबने बिल्कुल मत सोचिएगा। इस योजना का प्लान अगर आप कहीं भी गए तो आपको कोई ज़रूरत काम करना है, तो कोई पैसे भेजना है, तो इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तब ये काम आएगा। ये सुविधा पब्लिक डेटा ऑफिस देता है। ये व्यवस्था 4 स्टेज में काम करेगा। फर्स्ट स्टेज PDO बोले तो पब्लिक डेटा ऑफिस, सेकेंड स्टेज PDOA बोले तो पब्लिक डेटा एग्रीमेंट, थर्ड ऐप प्रोवाइडर, फोर्थ सेंट्रल रजिस्टर ऑफिस। यहाँ PDO बोले तो हमें डायरेक्ट वाईफाई देने का सेंटर एक कौन है और कौन चाहे तो भी दे सकता है। दुकान वाला, सलून वाले, शोरूम वाले, बुक स्टॉल वाले, कौन चाहे तो भी छोटे इक्विपमेंट के साथ ये वाईफाई सेंटर शुरू कर सकते हैं। अपने व्यापार के साथ इसका भी इनकम आएगा। ये सेंटर शुरू करने के लिए आपको किसी का भी परमिशन नहीं चाहिए। और ये इंटरनेट कहाँ से मिलता है वो भी सिंपल है। कौन अब हमें इंटरनेट का सुविधा दे रहा है? वही कंपनी, BSNL हो, जियो हो, जैसे भी ये वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं। वो एरिया में कौन सा नेटवर्क बढ़िया है उस नेटवर्क का कनेक्शन लेते हैं। और एग्रीगेटर बोले तो PDO के अथॉराइजेशन और अकाउंटिंग एग्रीगेटर देख लेता है। यहाँ पे कई सारे इंजीनियर्स और लोगों को काम मिलेगा। और ये नेटवर्क कैसे काम करेगा, इसलिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपकी डिटेल्स डालना पड़ेगा। ये ऐप आपको भारत के कौन से भी कोने में रहेंगे तो आपको ये वाईफाई का सुविधा मिलेगा। इस ऐप को डेवलप करने का और सुविधा देने का व्यवस्था रहेगा। फोर्थ से सभी व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल रजिस्टर केंद्र रहेगा। इसे C.DOT संस्था देख लेती है। ये सभी से हमें क्या फ़ायदा होगा? मामले देखें तो मोबाइल नेटवर्क से भी वाईफाई का नेटवर्क स्पीड रहता है, इसलिए अपना मोबाइल लैपटॉप को कनेक्शन लेने से जल्द होगा। अगर हमको खुद वाईफाई कनेक्शन लेना है तो वाईफाई प्रोवाइडर को पैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा, राउटर खरीदना पड़ेगा। ये सारा बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के पैसे इतना ही देना पड़ेगा और रेट भी PDO निर्धारित करेगा। लेकिन अब ये बात आती है, क्या इस योजना की ज़रूरत है या नहीं? देखते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सभी के पास 4G मोबाइल रहता है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा करके बोलते हैं। इसके जगह पर ग्रामीण भाग के नेटवर्क के सुधारना पड़ेगा का काम होना चाहिए और इंटरनेट को प्रोवाइड करने का
अनइंटरप्टेड इंटरनेट की सुविधा देने का काम करना चाहिए। अभी पब्लिक डेटा सेंटर में वाईफाई की सुविधा लेने और हमारे बैंकिंग लॉगिन करने से अकाउंट का हैक होने का संभव क्या है करके कोई मालूम नहीं है, क्योंकि भारत के साइबर सिक्योरिटी में बहुत पीछे है। हमारे पास सही तरह से साइबर कानून नहीं और रक्षा भी नहीं है, इसलिए ये पब्लिक नेटवर्क कितना सुरक्षित रहेगा, इसलिए कई सारे जन अनुमान होता है। आगे ये सब ठीक हो जाएगा करके हमारा भरोसा है। दोस्तों, ये है पीएम वाईफाई योजना की जानकारी। जय हिंद, जय भारत।